अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये है जुमे के दिन का व्लॉग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको जुमा मुबारक जी। तो आज जाना था मुझे अपनी सिस्टर के घर पर और ये अनएक्सपेक्टेड था। मतलब कि मेरे हस्बैंड जो है ना कि खुद कहीं जाते ना ही मुझे जाने देते हैं। इवन कि एक ही सिस्टर है पर उससे भी मिलना मिलाना मेरा बहुत ही कम होता है। अब तो आप लोगों को भी मुझसे जुड़े हुए कम से कम 1.5 साल हो गया और आप लोगों को भी अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कहाँ कितना बाहर जाती हूँ। तो खैर मेरा प्रोग्राम बन चुका था और ये 18 अक्टूबर का दिन था जुम्मे का। 18 अक्टूबर का दिन था और जुम्मा था आज। और आज जो है ना मैंने जाना था और हस्बैंड जो है ना घर पे, तो मैंने फटाफट इनके लिए खाना वगैरह बना लिया था। सुबह उनका मूड लग नहीं रहा था, हालांकि रात में मैंने उनसे पूछ लिया था। उन्होंने कहा ठीक है तुम चली जाना बच्चों को लेके, मैं नहीं जा सकता। मैंने कहा ठीक है मैं चली जाऊँगी। और हमेशा मेरा ऐसा होता था कि आप नहीं जा सकते तो मैं भी नहीं जा रही। मैंने कहा नहीं अब तो मैं जाऊँगी, अकेले ही जाना क्यों ना पड़े मैं जाऊँगी। क्योंकि दिन भी बहुत स्पेशल था, मेरी बहन की थी बर्थडे और मेरे भाई का प्लान था कि तुमने जो है ना जाके उसको सरप्राइज़ देना है। और सबसे बड़ा ही सरप्राइज़ मेरी पूरी फैमिली के लिए ये था कि मैं अकेली घर से निकली और इतना दूर जो है ना मैंने ट्रैवल किया 3 बच्चों के साथ। और 3 बसों को जो है ना वो चेंज करना पड़ता है और 2-2 घंटों की जो है ना ये मेरी जो है ना सफ़र होता है बसों का। तो खैर मैंने हिम्मत की और मैं निकल पड़ी और इधर मैं पहुंच चुकी थी और इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी क्योंकि बच्चे जो है ना लंबा सफ़र था और वो कभी बस में बैठे नहीं, तो वो भी ज़रा ना इरिटेट होने शुरू हो गए थे कब बस रुकेगी और कब जो है ना हम आंटी के घर पहुंचेंगे और हम जो है ना उनको सरप्राइज़ देंगे। हसन को तो एक ही बात थी कब मैं आंटी का दरवाज़ा जो है ना बजाऊँगा जाके और आंटी मुझे देख के जो है ना हैरान रह जाएंगी कि हसन कहाँ से आ गएगा। क्योंकि ये जो सबसे पहला प्लान था हसन का, उसके बाद हसन के मामू ने जो है ना इस प्लान में बहुत बड़ा किरदार अदा किया कि तुम लोगों ने जाना है। तो मैंने हिम्मत की, वरना मैं बिल्कुल नहीं जा सकती। मैं इन 7 सालों में कभी भी घर से बाहर नहीं निकली। लेकिन अब जो है ना, पहले मेरे हस्बैंड को नहीं था, वो नहीं पसंद करते थे कहीं आना जाना, लेकिन अब वो मुझे कहते हैं कि तुम चली जाया करो। मतलब कि मैंने भी बहुत सब्र और बर्दाश्त से काम लिया। ये नहीं उनको हर वक्त बोला भी, लड़ाई झगड़ा नहीं किया कि आप कहीं जाने नहीं देते ये तो वो नहीं, उनके कहने के मुताबिक चलती रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो वक्त है कि जो मैं कहती हूँ तो वो भी मेरी बात सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और मान लेते हैंगे। तो खैर इधर जो है ना हम पहुँच चुके थे और अच्छा घर में जो है ना मौसम बहुत अच्छा था, ठंड सी थी। लेकिन बाहर जब मैं निकली हूँ ना तो मुझे इतनी गर्मी लगी है। रास्ते में अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना ज़्यादा ख़ास मुश्किल हमें नहीं पड़ी। शहर तक जो है ना मेरे हस्बैंड ने हमें जो है ना शहर की गाड़ी पे डिंगे ला के जो है ना वहाँ से बिठा दिया था। वहाँ से हम पहुँचे खारियाँ से जो है ना जीटी रोड क्रॉस किया। वहाँ से हम कोटले की बस में बैठे और कोटले की बस से हम लोग आ गए चिड़ियावला उतर के हमने फिर से एनी कोटला उतर के जो है ना हमने चिड़ियावला के लिए वेगन की और वहाँ से जो है ना हम लोग आप ही के घर के अड्डे पे पहुँच गए। और ये सरप्राइज़ था टोटल, इसके बारे में सिर्फ मुझे और मेरे भाई को पता था जो कि कराची में होता है और किसी को भी इस बारे में पता नहीं था। ये सब कुछ जो है ना अचानक ही प्लान हुआ था। तो खैर हम पहुँच चुके थे इधर आप ये घर पे फाइनली और इतना ज़्यादा खुशी थी, इतनी खुशी थी। मतलब किसी त्यौहार किसी ईद पे भी मुझे इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी मुझे अपनी सिस्टर के घर पे जाने की होती है। और मुझसे कहीं ज़्यादा जो है ना गुना खुशी जो है ना मेरी सिस्टर को भी थी। और ये इसी टाइम जो है ना शहर से आई थी और ये अम्मी से फ़ोन पे बात कर रही थी और अम्मी इसको कह रही थी, ये मेरी बड़ी सिस्टर है और एक ही है, हम 2 ही बहनें हैं। तो अम्मी इसको कह रही थी कि सदफ़ आज ज़ेबा का जो है ना नेट बंद है, अक्सर जो है ना उसका नेट बंद होता नहीं है, उसका वाईफ़ाई चलता रहता है, उसका नेट बंद है और मुझे लगता है जो है ना वो तुम्हारी तरफ आ रही है, आज वो घर पर नहीं है। और मेरी अम्मी की जो छठी हिस्स है ना वो बहुत ज़्यादा काम करती है। मतलब कि वो 200% भी नहीं 500% काम करती है और वो बिल्कुल सही काम करती हैगी। हमेशा जैसे वो सोच रही होती है ना वो वैसा हो जाता है, पता नहीं क्यों, बस उनका ऐसा ही है कुछ। तो जैसे ही वो अम्मी से बात कर रही थी, दरवाज़ा खुला, लो अम्मी तुम तो सही कह रही थी, ये लो ये ज़ेबा तो ये आ गई है। यही तो खैर सरप्राइज़ देने का अगर मैं पहले बताती तो कुछ पका के रखती, लेकिन सरप्राइज़ तो सरप्राइज़ था। और फटाफट जो है ना बेचारी अभी बाज़ार से आई थी, लेकिन उसने जो है ना पकाने की तैयारी शुरू कर दी। कह रही थी कि ज़ेबा कुछ बाहर से मंगा रहे थे, लेकिन दिन था जुम्मे का, तो आपको पता है जुम्मे के टाइम सारा कुछ बंद होता है और मैं खुद भी खाली हाथ आ गई थी क्योंकि जुम्मे का दिन था, हर चीज़ जो है ना बंद पड़ी हुई थी। कोई दुकान जो है ना वो खुली हुई नहीं थी कि मैं कोई मिठाई या कोई फ्रूट ले लूँ। क्योंकि अभी रिसेंटली जो है ना मेरी सिस्टर ने ये पूरा ऊपर वाला अपना जो पोर्शन है ना वो बनवाया है खूबसूरत सा। और ये बच्चों का एक जोड़ा जो मैं आते हुए इमरजेंसी में धो के ले आई थी और आते जो है ना मैंने इसे धूप में सुखाने के लिए रख दिया था। और ये भी पूरा एक तरह का गाँव ही है। लेकिन मेरी बहन जो है ना माशाल्लाह बहुत खुश है। नसीबों की बात होती है कि सोचा तो नहीं था, लेकिन
बस हम दोनों बहनों की शादी जो है ना कराची जैसे शहर को छोड़ के इधर गाँव में हो गई। इसका बहुत बड़ा रीज़न था, फिर कभी सही इस रीज़न के बारे में बात करूँगी। और लेकिन मेरी बहन बहन जो है ना माशाल्लाह वो इतनी मतलब सब्र शुक्र और हिम्मत वाली है ना कि लोगों की इंस्पायरेशन होती है कि बड़ी बड़ी शख्सियात होती होंगी, कोई किसी सेलिब्रिटी को अपना इंस्पायरेशन मानता है, कोई किसी को, लेकिन मेरी इंस्पायरेशन जो है ना मेरी बहन और मेरा भाई, ये दोनों हैं। और ये इन दोनों का जो है ना मेरी लाइफ में बहुत 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 बड़ा जो है ना एक किरदार है, हर चीज़ में, मेरे सुख में, मेरे दुख में, जो कुछ भी हो, और इन दोनों का किरदार बहुत बड़ा है। और मैं कहती हूँ अगर मेरी ज़िंदगी के बदले अगर किसी की ज़िंदगी हासिल होती है ना, तो वो मैं अपने दोनों बहन भाइयों की मांगती हूँ। मुझे इन लोगों से बेपनाह मोहब्बत है, बेपनाह बेपनाह अल्फाजों में ना बयान वाली जो है ना मोहब्बत है, और उन दोनों को भी मुझसे उतनी ही है। और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को किस्मत वाली मानती हूँ जो मुझे ऐसे बहन भाई मिले। अभी हमारा एक कॉमन ग्रुप है जहाँ पर हम सारे डिस्कशन करते हैं, कोई भी हमें प्रॉब्लम होती है हम तीनों बहन भाई को, कोई भी हम किसी भी जो है ना बाहर वाले से किसी से डिस्कशन नहीं करते, हम आपस में अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, उसका हल निकालते हैं और फिर वो चीज़ जो है ना करते हैं। माशाल्लाह से हम तीनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, हम तीन ही बहन भाई और हम तीनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। सबसे बड़ा भाई है, उसके बाद आप ही है और उसके बाद मैं हूँ। माशाल्लाह भाई के भी 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटे, और आप ही के 3 लड़के हैं और 1 लड़की, जो ये बैठी हुई है शहजादी मेरी आयज़ा, और ये इतनी शरारती है ना, इतनी शरारती है ना। और उसके बाद जो है ना सबसे छोटी मैं हूँ, और छोटे होने का हमेशा ही मुझे फ़ायदा होता है। और क्या फ़ायदा होता है ये आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि आप ही ने मुझे आते वक्त इतनी सारी शॉपिंग कराई, इतनी ज़्यादा शॉपिंग करवाई कि मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। मैं उसको मना करती रही, लेकिन वो कहती रही नहीं नहीं। तो मतलब मेरे बर्थडे पे आप ही ने इतना सारा कुछ जो है ना मुझे खाने पीने का सामान डिलीवर करवा दिया था घर तक। और मैं जब गई हूँ सरप्राइज़ के लिए, तो वो कह रही थी कि तुम जो आ गई हो ना, मैं कहती हूँ शायद लाइफ में मुझे इससे ज़्यादा सरप्राइज़ ना अच्छा नहीं मिल सकता था, तुम्हारा आना ही मेरे लिए सरप्राइज़ है। तो शाम में मैंने कहा चलो चलते हैं बाहर ना, कुछ लेकर आते हैं, केक शेक। तो उसने कहा नहीं तुम बैठो, जो चीज़ चाहिए मुझे बताओ, मैं लेकर आती हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, बर्थडे तुम्हारा कह रही है, बर्थडे मेरा होगा, लेकिन जो चीज़ चाहिए खाने पीने की तुम मुझे बताओ, वो मैं लेकर आऊँगी। खैर इधर जो है ना वो अपने हस्बैंड के साथ बाहर गई, और जो है ना आइसक्रीम वगैरह और शौरमा वगैरह ले आई थी, जो कुछ भी मैं खाती हूँ रात में छोटा मोटा स्नैक्स सारा कुछ ले आई थी। और फिर वो हम सब आइसक्रीम वगैरह खाई, और मेरे दांत में इतना पेन था, वो दुनिया की चीज़ें मंगा के मेरे सामने रख रही थी, और मैं कुछ भी जो है ना अच्छे तरीके से नहीं खा पा रही थी। फिर खैर उसने मेडिसिन मंगवाई और वो मैंने खाई, जिससे मुझे वक्ती आराम आया, लेकिन मैं कोई भी हार्ड चीज़ नहीं खा पा रही थी, और इतना मुश्किल हुआ था। शौरमा भी मैंने बहुत मुश्किल से खाया, आइसक्रीम तो वैसी ठंडी दांतों में लग रही थी। खैर बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे, इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे कि मैं अभी जब मैं वीडियो एडिट करके उस पर वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो बच्चों ने दोबारा से जिद लगाई जी हमने जो है ना आंटी के घर पे वापस जाना है। तो पहला मेरा कदम था जो घर से बाहर निकला अपनी बहन के घर के लिए, तो इंशाल्लाह अब चक्कर लगता रहा करेगा, क्योंकि पहली बार डर लगता है कि अकेले जाऊँगी, कैसे जाऊँगी, इतना मुश्किल मतलब है रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता है, और फिर जीटी रोड को क्रॉस करना वो बहुत मुश्किल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ अच्छे से हो गया था, और कोई इतनी जो है ना परेशानी मुझे पेश नहीं आई। मेरे हस्बैंड जो है ना वो थोड़ा परेशान थे कैसे जाएगी, क्या होगा, लेकिन मैं जो है ना बस अल्लाह का नाम लेके जो निकली ना, तो फिर अल्लाह का नाम लेके खैर खैरियत से घर वापस भी पहुंच गई थी। और तकरीबन मेरा 24 से 26 घंटे का स्टे था अपनी सिस्टर के घर पे, और ये टाइम कैसे गुजरा पता ही नहीं लगा। मतलब कि मैं जुम्मे को 11 बजे यहाँ से निकली थी, और हफ्ते को जो है ना मैं 12:30-1 बजे वहाँ से निकल गई थी, क्योंकि शॉपिंग करते करते काफ़ी लेट हो गया था, तो फिर इतना टाइम हो ही गया था। और इधर जो है ना शाम का टाइम था, आप ही घर पे दिन में जो है ना आप ही ने पकाया था चिकन पुलाव, क्योंकि फटाफट से वही बन सकता था, तो वो चिकन पुलाव बनाया हुआ था। और लेफ़्ट ओवर कलेजी पड़ी थी, तो उसको पता है मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। और साथ में कोल्ड ड्रिंक वगैरह, घर का अचार उसमें डाला था, वो सैलड वगैरह, बहुत अच्छे से जो है ना हमने खाना शाना खाया, गपशप की। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, हमारा गपशप करना, हम बैठे हुए थे मस्तियाँ कर रहे थे, दुनिया जहान की बातें हमने की। वो कुछ चीज़ें होती है ना आप रिकॉर्ड नहीं करती, तो वो बस सोचो हाल इस तरह की थी। और इधर जो है ना शाम का टाइम था, तो आप इन्हें कहा बच्चों को जो है नगेट्स फ्राई कर देते हैं, ताकि ये जो है ना अपना आराम से बैठ के खा पी लें। इधर जो है ना बच्चे बैठे हुए थे, साथ लड़ाई झगड़ा भी कर रहे थे, और हुसैन को जो है ना बस नंगू पंगू, ये जहाँ भी चला जाए इसने नंगू पंगू ही रहना है। तो इधर जो है ना नगेट्स वगैरह फ्राई किए, और इतने यमी थे, बच्चों ने सबने बैठ के बहुत अच्छे से एंजॉय किया, खाया पिया, गपशप लगाई सारे माशाल्लाह से। हम एज ही इतना बहुत ज़्यादा वाला डिफरेंस नहीं है, तो सबने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और इधर जो है ना मैंने इतना ख़ास कुछ नहीं खा पा रही थी सब, तो फिर आप ही ने जो है ना अपने हस्बैंड को कहा कि पिज़्ज़ा जो है ना वो ऑर्डर कर दो, तो बड़े भाई ने जो है ना पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। भाई मतलब मेरे बहनोई
उन्होंने जो है ना पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। तो ये इतना यम्मी था, मैंने अपनी लाइफ में इससे ज़्यादा यम्मी पिज़्ज़ा कभी नहीं खाया, कभी नहीं खाया। ये इतना ज़्यादा लोडेड और इतना यम्मी था, इतना सॉफ्ट था कि मैं बहुत अच्छे से इसको खा गई थी। और जब मैं खा रही थी तो उन दोनों मियाँ बीवी ने जो है ना खाना छोड़ दिया, उन्होंने कहा तुम खा लो। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और मैं इतना खुश थी मैं बता नहीं सकती। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इसी का पार्ट 2 में। अल्लाह हाफ़िज़।